टाटा मोटर्स के 750 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। तो 750 के भाव से जो इनकी खरीदारी है वहां पर तो आप अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। तो ठीक है, तो कुछ तकनीकी खामी है और इसकी वजह से हम इस वक्त राजेश जी से नहीं संपर्क कर पा रहे हैं। लेकिन टाटा मोटर्स को अगर हम देखें साफ तौर पे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो सवाल लगातार आ रहे हैं और उसकी एक वजह यह है कि लगातार जिस तरह से टैरिफ और बाकी कंसर्न सामने आए उसके बाद से ही हम प्रेशर देख रहे थे। लेकिन पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से एक मोमेंटम गेन नज़र आया। 750 की अगर हम बाइंग देखें राजेश जी तो ठीक है, आसपास ही है। हालांकि टाटा मोटर्स में जिस तरह का दबाव हमने देखा वो भी काफी प्रेशर नजर आया। तो क्या नजर आता है आपको यहाँ पर संभावना? फिलहाल टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे है और 200 वीकली मूविंग एवरेज एंड इसका प्रीवियस रैली पॉइंट था 2020 का, तो कहीं ना कहीं वही पे कर है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट का पॉजिटिव सेंटीमेंट, तो यहाँ पे एक बॉटम आउट का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से बायस पॉजिटिव रखिए। बाउंस बैक में 750 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के 750 के आसपास आता है तो वहाँ पे चार्ट को रीचेक करना होगा। एंड नीचे में अगर आप देखें तो 580 और 600 के बीच में काफी अच्छा डे स्टॉक में दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, टाटा मोटर्स पर ये सलाह दी हुई और आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार संजय जी, कैसे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? शायद ये सवाल YouTube पर आया हुआ है। और राजेश जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, इन्होंने खरीदारी कर रखी है। ये हम टाटा मोटर्स की तो बात कर चुके हैं, मोटर्स की बात कर रहे हैं ये मेरे ख्याल से। इनकी मेरे पास डिटेल्स नहीं है। इन्होंने बाइंग प्राइस इन्होंने अपनी दे रखी है 5505 है और अवधि का अंदाजा नहीं है, लेकिन तगड़े घाटे में है। क्या आपने हीरो मोटो हाँ, जी जी यस। तो देखिए हीरो मोटो भी एक बेस फॉर्मेशन बन रहा है 3500 के आसपास एंड अभी फिलहाल एक इमीडिएट हर्डल के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3850 लास्ट 2 वीक से एक रेजिस्टेंस है। 3850 के ऊपर एक काफी अपमूव एक्सपेक्ट कर रहा है। पॉसिबली वहां से स्टॉक 4200 तक अपमूव देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल स्टॉक में एक बॉटम आउट फॉर्मेशन है, 3600 का सपोर्ट है एंड पॉसिबली ये बाउंस में बैक में 4200 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे चार्ट्स को हमें रीचेक करना होगा, बट अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के हिसाब से बने रह सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से रणनीति आप सुझा रहे हैं और इस बीच अगर हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी की ओर जाएं तो यहाँ पर रिकॉर्ड तेजी आप देख सकते हैं। लगभग 1081 के लेवल्स बैंक निफ्टी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और 55,350 के पार अब ये चलता हुआ लगभग 2% की तेजी के साथ। राजेश, आप मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, तो ये रिकॉर्ड तेजी को आप कैसे देखते हैं और आपके मुताबिक अब अहम रेजिस्टेंस लेवल्स? देखिए, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी तो टेरिटरी में चल रहा है और निफ्टी में भी हम देख रहे हैं कि जो प्रीवियस हाई थे फेब और मार्च के अराउंड 23,800 के, तो उसको क्रॉस किया है, तो डेफिनेटली प्राइस पॉजिटिव है एंड एक्सपेक्ट ये जो अपमूव है 24,500 तक कंटिन्यू हो सकते हैं। जो ऑल टाइम हाई से फॉल हुआ था, जो 26,300 से फॉल हुआ था, तो उसका जो 61.8 रिट्रेसमेंट आ रहा है तो वो 24,500 का है। वो है अर्ली इंडिकेटर्स डेफिनेटली ओवरबॉट है, तो यहाँ पे बाय ऑन डिप की नीति रखनी चाहिए। 23,800 24,000 के आसपास एक सपोर्ट है एंड 24,500 हम अपसाइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति के लिहाज से आप रेकमेंड करते हुए राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया और तमाम सवालों के जवाब भी। इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारे खास पेशकश में बताएंगे आपको